प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों की दूसरी सूची जारी कर दी गई है। इस सूची में 74 नाम हैं, जिनमें 2 मौजूदा विधायक भी शामिल हैं। प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों की एक और सूची जारी हो गई है। इसमें आयोग बोर्ड निगम के 7 अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के अलावा 67 सदस्यों के नाम शामिल हैं। मौजूदा विधायक सुरेश मोदी राजस्थान व्यापार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि गजराज खटाना को भवन एवं अन्य सनिर्माण राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा अर्चना शर्मा, मीनाक्षी चंद्रावत, सुचित्रा आर्य, दर्शन गुर्जर और अवधेश दिवाकर बेरवा को भी जगह मिली है। सदस्यों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, पूर्व विधायक व पूर्व मेयर को जगह मिली है। राजस्थान महिला आयोग, वक्फ विकास परिषद, मदरसा बोर्ड, 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति, राजस्थान युवा बोर्ड, राजस्थान खेल परिषद, खादी बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति कर दी गई है। विप्र कल्याण बोर्ड में भी सदस्यों की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा बंजर भूमि विकास बोर्ड, पशुधन विकास बोर्ड के सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है। सदस्यों में अगर हम बड़े नामों की बात करें तो जयपुर की पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल का नाम है। इसके अलावा पीसीसी के पूर्व सचिव राजेश चौधरी भी इस सूची में शामिल हैं। रुक्ष्मणी कुमारी और विधायक परशुराम मोरदिया के बेटे महेश मोरदिया को भी इस सूची में शामिल किया गया है। राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। इसमें सचिन पायलट के नेताओं को भी जगह मिली है। रूस और यूक्रेन के बीच आज लगातार 5वें दिन युद्ध जारी है। दोनों देशों के बीच युद्ध की शुरुआत 24 फरवरी से हुई थी। मॉस्को ने ब्रिटेन और जर्मनी समेत 36 देशों के लिए अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन भेजने के लिए हथियारों पर करोड़ों यूरो खर्च किए और साथ साथ क्रेमलिन समर्थक मीडिया संस्थान को निशाना बनाया। वहीं अमेरिकी वित्त विभाग ने कहा कि रूस के केंद्रीय बैंक और सरकारी निवेश कोष पर नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जापान, यूरोपीय संघ और अन्य देश अमेरिका के साथ मिलकर प्रतिबंधों के जरिए रूस के केंद्रीय बैंक को निशाना बना रहे हैं। वित्त विभाग के अनुसार इस कदम से रूसी केंद्रीय बैंक अमेरिका या किसी अमेरिका इकाई से कोई कोष नहीं जुटा पाएगा। यूरोपीय संघ ने रूस की एयरलाइनों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद करने पर सहमति व्यक्त की है। इसी वजह से रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को अपना जेनेवा दौरा रद्द करना पड़ा है। बातचीत से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस से मांग की थी कि वह सीज फायर का ऐलान करे। इससे पहले पुतिन ने रविवार को न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स को अलर्ट पर रहने का आदेश दिया था। यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस आक्रामक होता नजर आ रहा है। स्थिति के अनुसार रूस परमाणु बम का भी इस्तेमाल कर सकता है। रूस के दस्तावेज न्यूक्लियर ने युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। यह जानकारी रूस की मीडिया के मुताबिक सामने आई है। पिछले 5 दिनों से यूक्रेन और रशिया के बीच जंग जारी है। वहीं इसी बीच बेलारूस की बॉर्डर पर दोनों देशों का प्रतिनिधिमंडल लड़ाई को शांत करने में तुला हुआ है। इसी बीच यूक्रेन ने रशिया से मांग की है कि वे डोनबास और क्रीमिया से अपनी सेना को वापस बुला ले। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक कीव ने वार्ता में रूस से कहा है कि वे क्रीमिया और डोनबास से अपनी सेना को वापस बुलाए। यूक्रेन से जारी वार्ता के बीच रूस ने यूरोपियन देशों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। मॉस्को ने ब्रिटेन समेत 36 देशों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। आपको बता दें कि यूरोप के ये देश रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा चुके हैं, तो वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को बुलाया जा रहा है। आपको बता दें कि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से 240 भारतीय छात्रों को विमान द्वारा आज सुरक्षित दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उतारा गया है। भारत के कई छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिसको लेकर भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की है। इस ऑपरेशन के तहत आज 240 भारतीय छात्रों को दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया है, जिसका स्वागत केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर छात्रों का स्वागत किया है।
अपनी 15 साल की नाबालिग स्टूडेंट की निर्ममता से हत्या करने के बाद करीब एक हफ्ते से भी अधिक समय तक उत्तर भारत के कई राज्यों में पुलिस को चकाने वाले शातिर हत्यारे गौरव जैन की गिरफ्तारी के बाद से लगातार कोटा शहर पुलिस पर इनामों की बौछार जारी है। इस बीच आज भाटिया ग्रुप के साथ ही कई व्यापारिक संगठन सिटी एसपी केशव सिंह शेखावत और पूरी पुलिस टीम का सम्मान करने के लिए पहुंचे। इस दौरान कोटा पुलिस की साइबर सेल की एसआई प्रताप का भी अभिनंदन किया गया। इस केस में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए प्रताप को 1,51,000 के नकद इनाम की घोषणा एसपी पहले ही कर चुके हैं, जबकि प्रताप के गैलेंट्री प्रमोशन की फाइल भी पुलिस मुख्यालय भेजी जा रही है। इस बीच हत्यारे गौरव जैन की 6 दिन की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद कोटा शहर पुलिस ने आज फिर से हत्यारे को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने हत्या आरोपी को न्यायिक परीक्षा में भेजने के आदेश जारी कर दिए। इस बीच पुलिस ने गौरव की निशानदेही पर महिलाओं के कपड़ों की उस जोड़ी को भी बरामद कर दिया था, जिसे पहनकर वारदात के बाद गौरव फरार हुआ था। पुलिस ने गौरव से रिमांड अवधि के दौरान उन रास्तों की भी जानकारी ली है जिनका इस्तेमाल उसने भागने के लिए किया था। आपको बता दें कि कोटा शहर पुलिस में इस पूरे मामले को लेकर एक हफ्ते तक भी गौरव की गिरफ्तारी नहीं होने के बाद कोटा बंद का कॉल किया गया था और अब गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले को केस ऑफिसर स्कीम में ले लिया है। कोशिश की जा रही है कि जल्द बयान करा के इस पूरे मामले को जल्द मुकाम तक पहुंचाया जाए और गौरव के गुनाहों का हिसाब हो। राजस्थान एग्रो बिजनेस बोर्ड का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद रामेश्वर डूडी आज पहली बार बीकानेर आए। रामेश्वर डूडी का जगह जगह शानदार स्वागत हुआ। जयपुर से ही स्वागत सत्कार का सिलसिला शुरू हो गया। बीकानेर की सीमा श्री डूंगरगढ़ में बड़ी संख्या में काफिले में वाहन दिखाई दिए और सड़क पर जगह जगह रामेश्वर डूडी का स्वागत हुआ। किसानों में खासा उत्साह देखा गया। रामेश्वर डूडी ने भी कहा कि जो जिम्मेदारी आला कमान ने दी है उसे बखूबी निभाऊंगा। मेरी प्राथमिकता यही रहेगी, किसान का बेटा हूं, किसान का दर्द समझता हूं। प्रयास यही रहेगा कि किसानों से जुड़ी समस्याओं पर काम हूं। जहां तक स्टेट एग्रो बिजनेस बोर्ड की बात है, जो भी काम मिलेगा और क्या संभावनाएं हो सकती हैं उन सब पर काम करने का मेरा मन है। गौरतलब है कि रामेश्वर डूडी की गिनती बड़े किसान नेताओं में होती है। हालांकि इस बार वे चुनाव हार गए, लेकिन इलाके में उनकी धमक है। इससे पहले वे बीकानेर से सांसद भी रहे, तो साथ ही साथ पिछली बार कांग्रेस में प्रतिपक्ष के नेता थे। राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक BL सोनी आज जैसलमेर प्रवास पर रहे। जैसलमेर प्रवास के दौरान उन्होंने DRD हॉल में जैसलमेर के प्रबुद्ध जन नागरिकों के भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम से लेकर चर्चा और संवाद किया। एसीबी के महानिदेशक BL सोनी ने सोमवार को एक नवाचार करते हुए जिला कलेक्ट्रेट स्थित DRD हॉल में राजस्थान सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर आमजन हेतु आयोजित जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित किया और जिले के विभिन्न संगठनों से संवाद किया। महानिदेशक BL सोनी का जिले के कई नागरिकों ने साफा और फूल पहनाकर स्वागत किया। वहीं सभापति हरिवल्लभ कल्ला ने पूरे शहर की तरफ से स्वागत एवं अभिनंदन किया। वहीं जब एसीबी के महानिदेशक BL सोनी जैसलमेर में आमजन से संवाद कर रहे थे, तब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सोमवार को जोधपुर जिले की बाप तहसील के बारू गांव के एक पटवारी डाल सिंह मेघवाल को एक दलाल के साथ मिलकर 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। बाप तहसील क्षेत्र के राणेरी गांव के निवासी सिद्धराज सिंह बिश्नोई ने शिकायत दर्ज कर बताया था कि गांव में स्थित उसकी पुश्तैनी जमीन के कागजात के नाम शुद्धिकरण के लिए उस पटवारी डाल सिंह मेघवाल से संपर्क किया। पटवारी ने अपने एक सहायक दलाल के माध्यम से इस कार्य के लिए रिश्वत की मांग की और सहायक के माध्यम से 2,000 रुपए पहले ही प्राप्त कर लिए थे। एसीबी ने 25 फरवरी को शिकायत का सत्यापन कराया। इस दौरान आज 5,000 के रुपए देने की मांग की गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने भ्रष्ट अधिकारियों को हिरासत में लिया। जैसलमेर एसपी रह चुके महानिदेशक BL सोनी जैसलमेर के लोगों के दिलों में आज भी आत्मीयता के साथ कायम है। एसीबी के DG BL सोनी ने कहा कि हम अगली पीढ़ी को भ्रष्टाचार मुक्त समाज विरासत के रूप में देना चाहते हैं। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने जाली नोट बनाने के कारखाने का खुलासा करते हुए भारी संख्या में जाली नोट बरामद किए हैं। पुलिस ने कार्रवाई करने के दौरान मौके से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। देर रात चित्तौड़गढ़ DST के प्रभारी CI विक्रम सिंह राणावत ने निम्बाहेड़ा सदर थाना CI फूलचंद टेलर के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए निम्बाहेड़ा सदर थाना क्षेत्र के गांव मंगलाचारण में मुखबिर की सूचना के आधार पर दबिश देकर एक मकान में बनाए जा रहे नकली नोट के कारखाने को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3,48,300 रुपए के जाली नोट बरामद करते हुए आरोपी किशन दान चारण निवासी मंगलाचारण और उदयपुर जिले के फतेहनगर निवासी सोनू गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी प्रिंटर की मदद से 100 और 500 के नोट छाप रहे थे। पुलिस ने मकान में चलाए जा रहे जाली नोट बनाने के कारखाने
से तमाम उपकरणों के साथ साथ प्रिंटर सहित जाली नोट बनाने के काम में लिए जाने वाले कागज को भी जब्त कर लिया है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों का पुराना रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। फिलहाल पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी नकली नोट के लिए बड़े बड़े व्यापारियों के साथ डील करते थे और 1 लाख रुपए के असली नोट से 3 लाख रुपए के जाली नोट दिया करते थे। हालांकि पुलिस को अभी पूरे मामले में एक बड़े रैकेट के खुलासे की भी उम्मीद है।